कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते किराना दुकानों की बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। छोटे दुकानदारों की बिक्री 10% से 15% घटी है, जबकि पहली लहर के दौरान किराना दुकानों की बिक्री में 6% से 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली लहर के दौरान मांग बढ़ने और दूसरी में घटने की कई वजह हैं। कोरोना की पहली लहर में बाजार में बड़ी अव्यवस्था थी, लोगों में डर का माहौल था। ई-कॉमर्स कंपनियों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स द्वारा सामान की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। वहीं पैनिक बाइंग के कारण लोग घर में जरूरी सामान को खरीद कर स्टोर कर रहे थे। इससे जहां दूसरी सभी चीज़ें की मांग में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं किराना आइटम्स की मांग बढ़ी थी। इस बार हालात पहले के मुकाबले ठीक विपरीत थे। कोरोना की दूसरी लहर आने तक ई-कॉमर्स कंपनियों की पहुंच छोटे शहरों और गाँवों तक हो गई थी। सरकार की ओर से ई-कॉमर्स की डिलीवरी पर कोई रोक नहीं लगाई गई। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बिक्री करने की इजाज़त मिली थी। इसका असर छोटे किराना स्टोर पर हुआ, जिससे बिक्री घटी। पहली के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर में प्रत्येक परिवार पर स्वास्थ्य खर्चे का बोझ करीब 10 से 15% बढ़ा। इसका असर किराना सामान पर देखने को मिला। इसके अलावा पहली लहर में लोग परिवार के साथ घर में बंद तरह तरह के पकवान का आनंद ले रहे थे। इससे भी रोजमर्रा की मांग बढ़ी। वहीं इस बार कोरोना से मरने वालों की संख्या काफ़ी अधिक रही। इसके जद में बहुत सारे परिवार आ गए। इसके चलते भी उनके द्वारा सिर्फ वही सामान मंगाया गया जो उनके लिए निहायत जरूरी था। यह भी मांग कम करने का एक कारण बना। दूसरी लहर में जरूरी सामानों के दाम में 10% से लेकर 50% की वृद्धि दर्ज की गई। दाल, सरसों तेल, पाम ऑयल समेत दूसरी जरूरी चीज़ों के दाम में रिकॉर्ड उछाल आया। इसके अलावा चावल, आटा, नमक, कॉफ़ी, साबुन की टिकिया, बिस्किट, डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड समेत पेट्रोल और रसोई गैस ने भी बजट पर बोझ बढ़ाने का काम किया। घर में बंद रहने और हाउस होल्ड ग्रोसरी आदि के खर्च बढ़ने से घर का बजट 20% तक बढ़ गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आय कम हुई, जिसके चलते सामान की मांग भी घटी। इसने भी मांग को प्रभावित करने का काम किया। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक मई 2021 में खुदरा बिक्री कोरोना से पहले के समय में मई 2019 के मुकाबले 79% गिर गई। बिक्री में सबसे अधिक गिरावट पश्चिमी व उत्तरी भारत में रही, जहां पिछले महीने मई 2021 में 2 साल पहले की समान अवधि की तुलना में खुदरा बिक्री में 83% की गिरावट आई। दूसरी लहर के चलते ब्यूटी, वेलनेस और पर्सनल केयर की बिक्री में सबसे अधिक गिरावट आई। इनकी बिक्री मई 2019 की तुलना में 87% तक कम हो गई। इसके बाद सबसे अधिक गिरावट फुटवियर में रही, जिसकी बिक्री 86% कम हो गई। इस महीने से बिक्री में सुधार होने की उम्मीद है, हालांकि तेज गति की सुधार की उम्मीद अभी भी नहीं लगाई जा सकती है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।